विंध्येश्वरी परिवार द्वारा नवरात्रि के दौरान निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में प्रतिदिन लगभग 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु भोजन करते हैं। विंध्यवासिनी सेवा आश्रम विंध्येश्वरी परिवार लखनऊ के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जो अब उनके बेटे शशिकांत शुक्ला और सोनू विंध्येश्वरी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। सोनू के अनुसार उनके पिता की प्रेरणा से यह भंडारा कई वर्षों से लगातार चल रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। इस दौरान शशिकांत शुक्ल ने बताया कि नवरात्र के प्रथम दिन कन्या पूजन के बाद इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारा नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 5 तारीख को भगवती जागरण के साथ यह भंडारे का कार्य अनवरत 7 अक्टूबर तक चलता रहेगा। श्रद्धालु 7 अक्टूबर तक माता का प्रसाद यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद यह विंध्येश्वरी परिवार माँ से आशीर्वाद लेकर इस पुनीत कार्य को बंद किया करेगा। हम माँ विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क आश्रय की व्यवस्था करते हैं। विंध्याचल धाम में नवरात्रि के दौरान विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं। अतुल धनराज की रिपोर्ट। मैं शशिकांत शुक्ला, सोनू विंध्येश्वरी परिवार का सदस्य, लखनऊ निवासी, विंध्यवासिनी देव। तो आपके द्वारा नवरात्रि को किया जाता है ये आज के करीब 31 वर्ष पूर्व स्वर्गीय बाबू राजेंद्र शुक्ला, माता जी माया शुक्ला, इन सबकी प्रेरणा से 31 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। जो आज निरंतर माँ भगवती की कृपा से और परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से, और हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं, 10 भाई हैं, विंध्येश्वरी परिवार के नाम से लखनऊ जाने जाते हैं, विंध्यवासिनी ग्रुप के नाम से। सबका असीम सहयोग, सबकी बहुत प्रबल इच्छा रहती है कि सब कुछ छूटे, माँ का कार्य न छूटे, माँ का दरवाजा न छूटे, भक्तों की सेवा न छूटे। ऐसा एक प्रेरणा है, वो दिल में, हृदय में और मेरे संस्कारों में बसी हुई है। यहाँ पे काफी संख्या में जाते हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? कितने लोग सुबह 10:30 बजे से कन्या पूजन से होती है। 50-70 जो कन्याएं आती है, उनका पूजन किया जाता है। उनका चेहरा धो करके, उनका पूजन करके पहले प्रसाद उनको भोजन कराया जाता है। उसके बाद तो तब तक भक्त आ जाते हैं। लगभग श्रद्धालु 7 से 8 या कभी 6 से 8 इस टाइप के लोग आते रहते हैं। जो यहाँ पे व्रत वालों की संख्या आती है, व्रत वालों के लिए फलाहार की व्यवस्था है। शुद्ध जो हम खाते हैं वही अपने जो यहाँ श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं, उनको वही भोजन के साथ खिलाया जाता है। बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हम लोग एक बड़ी निष्ठा और बड़ी ईमानदारी से भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। और ये प्रसाद खिलाते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। मेरे जीवन का सबसे सुखद पल, मेरे परिवार के जीवन का सबसे सुखद पल, हम लोगों का जब तक सांस रहे, जब तक जीवन रहे, ये सेवा हमारी भगवती हमसे कराती रहे। ऐसा संकल्प लेकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ मेरे जीवन में उसका आशीर्वाद रहे, जिससे कि हम आगे चल के भक्तों की सेवा करते रहें। यहाँ रहने की व्यवस्था है? ये विंध्यवासिनी सेवा आश्रम नाम है माँ विंध्यवासिनी का, उसी के आश्रय के नाम से बनाया गया है। नीचे भोजन आवास व्यवस्था है, ऊपर आवास व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं और जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, विंध्यवासिनी सेवा आश्रम उनकी सेवा करता है। उनके आवास की व्यवस्था, उनके लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था और शुद्ध सफाई से बड़े ही मन भाव से हम लोग उनको आश्रय देते हैं और नीचे खिलाते हैं। यही भाव मन में रहता है कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर ईश्वर का आशीर्वाद है तो हम लोगों को एक मनुष्य जन्म में होकर मनुष्य लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा के साथ हम लोग इस निरंतर भाव से आगे बढ़ते रहते हैं।